सेंटर ऑफ मास का एक नया न्यूमेरिकल, एक नए फॉर्म में, ये तब लगाना है व्हेन अ पोर्शन इज रिमूव्ड। व्हेन अ पोर्शन इज रिमूव्ड मतलब एक क्वेश्चन है, एक डिस्क है, डिस्क तो आप समझते हैं ना, डिस्क मतलब कोई भी प्लेट जो अंदर से भरी होती है उसे प्लेट कहते हैं। रिंग और डिस्क में क्या फर्क है? रिंग अंदर से खाली रहती है, डिस्क अंदर से पूरी भरी रहती है ना। रिंग अंदर से हॉलो, डिस्क पूरी अंदर से भरी हुई है ना। अच्छा, तो ये एक डिस्क है। अच्छा, तो सुनो ध्यान से, अब इसका डायामीटर है से 40 मीटर। इसका डायामीटर कितना है? 40 मीटर ज्यादा हो गया नहीं, सेंटीमीटर ले लेते हैं। 40 सेंटीमीटर की एक डिस्क है, डायामीटर कितना है इसका? 40 सेंटीमीटर। इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा एक कोने से काट के निकाल के फेंक दिया, तो ये इतना ही बचा है। दिस पोर्शन इज लेफ्ट। ये इतना पोर्शन काट के निकाल दी। देखो, अगर डिस्क यूनिफॉर्म है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होगा, है ना। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उसके सेंटर पर। लेकिन अब इतना पोर्शन निकाल दिया, कितना पोर्शन निकाल दिया? मान लो इसमें से निकाल दिया 16 सेंटीमीटर, सपोज निकाल दिया। 16 सेंटीमीटर का डायमीटर निकाल दिया काट के। ये जो निकाला है 16 सेंटीमीटर निकाल दिया काट के, ठीक है। तो बोला बताओ अब नया सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? पुराना सेंटर ऑफ मास तो उसके बिल्कुल सेंटर पे होगा। अब नया सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा अगर ये 16 सेंटीमीटर का डायमीटर वाला डिस्क काट के निकाल के फेंक दिया? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन में कंसेप्ट लगाते हैं, उसे कहते हैं, ये हम अभी करेंगे डिस्कस, लेकिन ये इन्होंने पहले लगाया हुआ है। ये कंसेप्ट का नाम है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ये एक कंसेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहता है, जैसे तराजू वाली बात है कि भैया ये पेन को मैंने बैलेंस करा था, याद है? एक पॉइंट पे बैलेंस करा था, है? तो जिस पॉइंट पे वो बैलेंस होता है, इधर का मास और रेडियस डिस्टेंस और इधर का मास और डिस्टेंस इक्वल होता है, तभी वो बैलेंस होता है। अगर ये बैलेंस होगा तो इसका मास इनटू इसका डिस्टेंस सेंटर से, और इसका मास और इसका किनारे से सेंटर से डिस्टेंस, माने ये कंसेप्ट होता है बच्चों, m1r1 इज इक्वल टू m2r2। ये से प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है। तो m1r1 समझ गए? m1 इस साइड का मास और इस साइड का सेंटर से डिस्टेंस। जैसे यहाँ बैलेंस हुआ तो इधर कितना मास है और ये कितना डिस्टेंस है, ये r1 है, और इधर का पूरा मास और जो डिस्टेंस है वो क्या है? r2। तो m1r1 इक्वल टू m2r2। तो ये m1 क्या है, m2 क्या है? ऐसे इस वाले क्वेश्चन में हमेशा ये लगाना होता है। m1 है जो पोर्शन निकाल दिया और m2 है जो पोर्शन बचा हुआ है, ठीक है। m1 इज द मास ऑफ पोर्शन रिमूव्ड, सो m1 लेट m1 इज इक्वल्स टू मास ऑफ पोर्शन रिमूव्ड। मास ये आप भी बताओगे टीचर को, उनको नहीं पता आपने किसे m1 लिया है। लेट m2 इज द मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, जो बचा हुआ है, रिमेनिंग पोर्शन जो बचा हुआ है वो m2 है। तो मास वास तो कुछ दे ही नहीं रखा, खाली ये डायमीटर दे रखा और कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में। बड़े का डायमीटर 40 है, छोटा जो निकाला वो 16 है, बस यही दे रखा। तो मास कैसे निकाले? आपने पढ़ा ना, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो वो होती है सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए। अब ये तो पतली सी डिस्क है, इसका कोई इतना वॉल्यूम है नहीं, बहुत कम वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो होगा लेकिन बहुत कम है। तो एक होती है एरिया डेंसिटी। एक डेंसिटी का एक और फॉर्मूला होता है, जैसे मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, एक होती है एरिया डेंसिटी। एरिया डेंसिटी होती है मास अपॉन एरिया। जैसे एक होती है वॉल्यूम डेंसिटी, वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। एरिया डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन एरिया। ये याद रखना है, नई नई चीजें हैं आपको। तो मास कितना निकला यहाँ से? डेंसिटी इंटू एरिया। मास कितना निकला? डेंसिटी इंटू एरिया। तो अगर मुझे पहले का मास निकालना है, पहला का मास कौन सा है? जिसका वो जो निकाल के फेंक दिया उसका, ठीक है। उसका डायमीटर कितना था? 16। तो इसका रेडियस कितना हो गया? 8। इसका रेडियस हो गया 8, ठीक है जी, ध्यान से सुनना। तो मास मैंने आपको क्या बताया? डेंसिटी इंटू एरिया। तो एरिया कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर से, है ना। मीटिंग शायद एंड ना हो जाए। तो एरिया कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखना। तो देखो जो रेडियस है, पुराना रेडियस है, ये है r1,
तो R1 कितना है 8 सेंटीमीटर, तो इधर 8 डाल दूंगा मैं, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, तो 64 पाई इंटू डी, 64 पाई इंटू डी, ये पहले का मास आ गया। M1 समझ में आ गया। अब M2 किसे लिया था, M2 लिया था मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। तो ये पुराने वाले का मास यानी कि जो बचा हुआ है वो कैसे निकालेंगे, बड़े वाले में से ये माइनस करना पड़ेगा ना, तो ये निकलेगा ना, है ना। तो बड़े वाले मास में से छोटा वाला मास माइनस करना पड़ेगा, तो बड़े मास कैसे निकलेगा भाई, डेंसिटी इंटू एरिया। तो डेंसिटी इंटू इसका एरिया होगा पाई बड़ा आर स्क्वायर और उसका डेंसिटी इंटू एरिया पाई छोटा आर स्क्वायर। देखो डेंसिटी और पाई तो कॉमन ले लो, क्या बचा, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। बड़ा आर कितना है 20, तो यहाँ बड़ा आर आप डाल दोगे 20 और छोटा आर कितना था 8, ये मन में कर लो। 400 माइनस 64 कितना हुआ, 20 का स्क्वायर हो गया 400 और 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64। 400 माइनस 64 कितना हुआ है 400 माइनस 64 336 है ना, 336 ही हुआ, हाँ सही है। सो दिस इज द मास M2। अब ये R1 R2 क्या है, पहले मान लो सेंटर ऑफ मास पुराने वाले डिस्क से सेंटर पे था, जैसे ये पेन था, ये पेन है, ये पेन का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है, बिल्कुल सेंटर पे तो नहीं है, थोड़ा इधर उधर है। अब मैं ये ढक्कन निकाल दूं, अगर इधर से हल्का हो गया ना, अब सेंटर मास भारी वाली तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना, सेंटर मास यहाँ नहीं रहेगा, अब यहाँ थोड़ी बैलेंस होगा ये, अब थोड़ा इधर कहीं जाके बैलेंस होगा ना। ये जब पोर्शन आप काट के निकाल देते हो, जब ये पोर्शन निकाल दिया तो ये कहीं इधर की तरफ कहीं जाके शिफ्ट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। दिस इज न्यू सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं। पहले सेंटर ऑफ मास कहाँ था, O पर, क्योंकि पहले पूरी डिस्क थी तो बिल्कुल बीच में ही बैलेंस होगा। जब इतना पोर्शन काट के निकाल दोगे तो यहाँ हवा में तो बैलेंस होगा नहीं, थोड़ा इधर की तरफ जाके कहीं सेंटर ऑफ मास चला जाएगा जिधर मास है, तो ये C2 है। तो ये R1 R2 पता है क्या है, R1 है पुराने सेंटर ऑफ मास से नए सेंटर इस वाले के सेंटर का डिस्टेंस, दिस इज R1, और ये है R2, समझ रहे हो, पुराने सेंटर ऑफ मास से पहले सेंटर का डिस्टेंस। ये कितना है बता सकते हैं आप, R1 इज OC1। OC1 कैसे निकलेगा, O से लेके C1, देखो जो पुराना डिस्क था उसका सेंटर यही तो था, ये कितना था डायमीटर उसका 20, तो 20 में से 8 चला जाएगा, पता नहीं चल जाएगा, है ना। तो 20 माइनस 8 कितना हो गया 12। तो M1 हमें पता है, M1 ये रहा, M1 कितना है 64 पाई डी, और पुराना रेडियस वो पुराना डिस्टेंस कितना था R1, दिस इज R1। नए सेंटर, नए ये जो पुराना सेंटर है और ये जो बचा हुआ डिस्क जो निकाला, इसके सेंटर के बीच के गैप को R1 कहते हैं। और M2 ये निकाल लिया आपने, कितना निकाला 336 डी पाई, और R2 तो आपको पता ही नहीं है ना, ये तो आपको पता ही नहीं, यही तो ढूंढना है, यही तो ढूंढना है ना। तो R2 यहाँ से निकल जाएगा, देखो डी पाई से डी पाई कट गया, तो ये हो गया 64 इंटू 12, उसके नीचे क्या चला आया 336, इधर R2 336, ये कट जाएगा ना, काटो, किसे कटेगा 3 से, अच्छा अगर 2 से करें 2 6 जा, इधर चल यार 3 से कह रही है, 3 4 जा, 3 1 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, अब 4 से कट जाएगा सीधा, 4 से नहीं कट रहा, 4 2 जा 8, 4 8 जा, कट गया ना। अब किससे कट रहा है 4 से, 4 7 जा, 4 16 जा, अब नहीं कट रहा कुछ भी। तो R2 कितना आ गया जी 16/7। तो मतलब वो जो गैप है वो पॉइंट में निकालें ये, तो ये नया सेंटर से पुराने सेंटर का गैप आ गया, नए सेंटर से पुराने सेंटर ऑफ मास का गैप, वही निकालना है R2 समथिंग आए। बात समझ में आई तुम्हें, कंसेप्ट समझ में आ गया ये। अब एकदम ऐसे ही 2 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, वो 2 क्वेश्चन करो आप, पॉज कर दे बेटा, उसको रीजॉइन करा देते हैं।